अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान हादिया सितार। आज हम लाहौर ज़ू में मौजूद हैं, जहां पर आज एक बहुत ही नायाब नस्ल के जानवर की डेथ हुई है, जिसको कसोवरी के नाम से जाना जाता था। और ये तकरीबन 56 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई है। इस हवाले से हमारे साथ लाहौर ज़ू की डिप्टी डायरेक्टर किरण सलीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बताइए कि वो कब से यहाँ पे था? कसावरी जो परिंदा है बड़ा यूनिक है, न्यूजीलैंड न्यू गिनी से ताल्लुक़ रखता है। ये 1971 में चिड़ियाघर में आया था और उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 6 साल के करीब थी और तब से ये ज़ू में ही रह रहा है और अब इस हिसाब से इसकी उम्र 56 साल के करीब बनती है। तो उनके लिए क्या इंतज़ामात किए जाते थे? क्या ये पेयर में आया था? जी बिल्कुल, ये पेयर में आया था, लेकिन उसके बाद जो है 80s में इसकी जो फीमेल थी उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 मेल बच गए थे, जो कि आपस में लड़ाई ज़्यादा होने की वजह से एक को बहावलपुर ज़ू भेज दिया गया था 1987 में। उसके बाद से ये परिंदा हमारे पास यहीं पर मौजूद है। क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि वो जो बहावलपुर ज़ू वाला है वो यहाँ पे वापस आ जाए? इस वक्त पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट के अंडर जितने भी ज़ूज़ एंड पार्क्स हैं उसमें सिर्फ कसावरी यही था, इसके अलावा और कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इसकी डेथ के हवाले से क्या कहती हैं आप? इसमें चूँकि ज़ाहिर है कि इनका एवरेज लाइफ स्पैन इन परिंदों का 40 साल तक होता है और ये अपनी एक तबई उम्र से ज़्यादा काफ़ी सारा अरसा इसने यहाँ पर गुजारा है। ज़ूज़ में जो मॉर्टेलिटी है, बर्थ हैं, वो साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन ये एक अचीवमेंट से मुराद ये है कि उसने एनिमल ने अपना एक नॉर्मल लाइफ स्पैन अटेन किया और उसके बाद बहुत अरसा वो यहाँ पर और अच्छी हेल्थ में रहा है। उम्र के आखिरी हिस्से में ज़ाहिर है जिस तरह से एनिमल की हेल्थ वीक हो रही होती है, इशूज़ एज रिलेटेड इशूज़ आ रहे होते हैं, वही इशूज़ इनमें भी मौजूद थे। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, जिसकी वजह से जो उसकी एवरेज एज थी उससे ज़्यादा वो जी गया? इसमें ख्याल है नहीं, ये कंफर्म है कि ज़ूज़ में, और ये मानी जानी बात है कि अमूमन कैप्टिविटी में ज़्यादातर स्पीशीज़ के लिए लाइफ स्पैन उनका बढ़ जाता है क्योंकि उनको एक वेटनरी केयर मिल रही होती है, उनको फूड विदाउट कंपटीशन मिल रहा होता है, इंटर स्पीशी और इंट्रा स्पीशी कंपटीशन नहीं होता, प्रीडेशन का उनको इशू नहीं होता, उनको शिकार नहीं किया जा सकता होता, तो अमूमन जो लाइफ स्पैन है कैप्टिविटी में बहुत सारी स्पीशीज़ का ज़्यादा होता है। कुछ स्पीशीज़ हैं जिनका लाइफ स्पैन इसमें कैप्टिविटी में कम भी हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो उसके पेयर में जो फीमेल थी वो 80s में ही उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो ये सिंगल रह जाता है पेयर, क्या वो तंग नहीं करता है? और मतलब इंसानों में भी ऐसा होता है कि दोनों पेयर्स होते हैं तो किसी एक की अगर डेथ हो जाए तो दूसरा ज़्यादा जल्दी उसके चांसेस होते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या इस तरह से इनमें भी होता है? एनिमल्स बिल्कुल महसूस करते हैं और अपना बिहेवियर उसके हिसाब से उनका होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि ओवरऑल ये परिंदा वैसे भी शाय परिंदा है, ये सामने आना पसंद नहीं करता, ये अकेले रहना और छुप के रहना पसंद कर रहा होता है, तो इस वजह से इसका बिहेवियर ये वजह भी थी जिसकी वजह से इसने जो है इतना अरसा एक अच्छी हेल्थ के साथ यहाँ पर गुजारा है। तो जी हमारे साथ यहाँ की डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थी, उन्होंने बताया कि उसने अपनी एवरेज एज से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और अब इससे आगे हम देखते हैं कि वो कहाँ पे रहता था और जहाँ पे उसका केज है वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे, ये कसावरी परिंदा था जो इस टाइम यहाँ पर नहीं है, तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है देख के, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ आया था तो यहाँ पर था और वो बहुत ही नायाब परिंदा था, बड़े खूबसूरती है उसकी माशाल्लाह से, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है देख के। तो अभी वो जगह खाली खाली लग रही है तो दिल को एक अजीब सी खलिश सी महसूस हो रही है, तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कोई आ चुकी होगी। यहाँ पे एक जानवर था जो जिसकी आज डेथ हुई है। पहले हम लोग आते थे, बच्चे देखते थे, बड़ा खुश होते थे, अब नहीं नज़र आ रहा तो बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत अफसोस भी हुआ उसकी डेथ पे। जी, तो हम यहाँ पर कसावरी के पिंजरे के बाहर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि जगह कैसे खाली खाली लग रही है और कुछ लोगों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि हम जब पहले आते थे तो कसावरी देखने को मिलता था और बहुत नायाब नस्ल का जानवर था और बहुत खुशी होती थी उसको देखकर, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद करते हैं, इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि उसकी जगह पर कोई नई रिप्लेसमेंट लेकर आएँ और ये जगह ताकि खाली ना रह सके। और ये भी बताया जा रहा है
के इंतज़ामिया की जानिब से कि जो जानवर था उसको ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान हादिया सत्तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।